नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाटक एवं एकांकी की क्लास पे। ये 2 क्लासों में समाप्त हो जाएगा और साथियों इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी परीक्षा में आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको मात्र इन 2 क्लासों से आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जो नाटक एवं एकांकी से संबंधित होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं नाटक एवं एकांकी पर आधारित पहला प्रश्न। उससे पहले साथियों निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को अवश्य शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जी.जे. हरजीत। इनमें से नागबोट्स द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। ये बहुत पूछा गया है। खूबसूरत बहू नागा बोट्स आता है नाम, नागबोट्स कहीं कहीं नागा बोट्स भी आता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है जिसे राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह ने। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कृतांत। कैटो कृतांत नाम भी वैसा ही है तो साथियों कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक हैं भीष्म साहनी। नहुस नाटक के लेखक गिरिधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? पिता का। गिरिधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भारतेंदु के नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। यह प्रश्नों से बनाया गया संकलन है तो इसलिए साथियों आपको यहाँ पे 3 निबंध ही नाटक दिए गए हैं, क्योंकि चौथा विकल्प जो रहा होगा तो वो हटा दिया गया। भारतेंदु के नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, विषस्य विषमौषधम। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु नाम से किया है। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी के। इन्होंने इतने कठिन नाटक लिखे हैं कि जिनका मंचन करना बहुत ही कठिन कार्य है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाओ या सर धरो, जल है जय है मैल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। ये एकांकी की परिभाषा कह लीजिए। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र।
अंधा युग में युयुत्स की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। जहाँ न धर्म बुद्धि नहीं नीति, न सुजन समाज गुरु और महंत से। ये इसको फिर से देखते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज, आगे है अये ऐसे ही आपो नसें, अये ऐसे ही आपो नसें जैसे चौपटराज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु और महंत से कहलाया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। यह पंक्ति है वरुरुचि की। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है ममता कालिया का। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुणालय। गीत नाट्य पहला प्रसाद जी का ही है, करुणालय नाम से है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? प्रारंभ में ही बताया गया है, प्रसाद जी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं मालविका, सुवासिनी, कार्नेलिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है करुणालय और यह प्रथम गीत नाट्य भी है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से नाटक प्रसाद के हैं? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमिका। सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। मेवाड़ की पन्नाधाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राज मुकुट नाटक की रचना किसने की है? गोविंद बल्लभ पंत ने। उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। डॉक्टर नामक कृति की रचना विधा है नाटक। मोहन राकेश कृत नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है चंद्रगुप्त के द्वारा। अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, अश्वत्थामा, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वह आज भी जीवित हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो वह चंद्रगुप्त से है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो नाटक विधा की है।
सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने। आधुनिक प्रश्नों का थोड़ा सा प्रारूप बदल देते हैं, थोड़ी सी भाषा बदल देते हैं और बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? हबीब तनवीर की है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं शंकर शेष। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। शारदीय के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, इन सबके भीष्म साहनी जी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन। भारतेंदुकृत प्रथम नाटक है विद्या सुंदर। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक है विशस्य विस्मौषधम। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? विद्या सुंदर का है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पात्र भी पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पात्र भी याद रखना होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कलहण राजतरंगिणी है? विशाख। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? 5। आह वेदना मेली विदाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त में है। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ध्रुव स्वामिनी में। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीतिनाट्य, पहला गीतनाट्य है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष की है। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? तो बंगाल में हुआ। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका। और पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है विस्कंभक। इसको हम थोड़ा सा ट्रिक लगा दें कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देकर लोग विष फैलाते हैं, वे विस्कंभक कहलाते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? वितस्ता की लहरें में। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? लक्ष्मीनारायण मिश्र। लक्ष्मीनारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने माना है। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं, यह कथन है श्याम सुंदर दास जी का। भारतेंदु का अंतिम व अधूरा नाटक है सती प्रताप। किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नंदी पाठ
विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है आनंद रघुनंदन में। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने, उसे कहते हैं स्वगत। स्वगत मतलब खुद ही सुने और दूसरा कोई न सुन पाए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन है? ब्रजमोहन शाह। असुर सुंदरी, असुर सुंदरी नाटक का प्रणेता कौन है? उदय शंकर भट्ट। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम है राजयोग, चक्रव्यूह, सिंदूर की होली, सन्यासी। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावनाओं को चित्रित करने वाला नाटक है शेरशाह। उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति है अंजो दीदी। निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? रंग दे बसंती चोला। अंधा युग की विधा क्या है? काव्य नाटक। सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना पहचानिए। ज्योत्सना। पंतकृत रजत शिखर की विधा क्या है? नाट्य गीत। हिंदी में असंगत नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जा सकता है? भुवनेश्वर। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? पहला राजा। श्रीनिवास दास के नाटक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1862 ईस्वी में। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक है। 8वां सर्ग। कंधे पर बैठा था शाप, आषाढ़ का एक दिन। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी से। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगा हस्त्र कश्मीरी द्वारा रचित नाटक है गंगावतरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दिल की प्यास। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक हैं सूर्यमुख, सूखा सरोवर, अब्दुल्ला दीवाना। राधे श्याम कथावाचक द्वारा रचित नाटक है वीर अभिमन्यु, सती पार्वती, श्री कृष्ण अवतार। निम्नलिखित में से किसे नाटक के क्षेत्र में इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? आगा हस्त्र कश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है नाटक के क्षेत्र में। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नामक व्यंग्य के रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर कृति की विधा है नाटक। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहेमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहेमरी। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पर पैर तले की जमीन को पूरा किया कमलेश्वर ने। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है मात्रगुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? विशस्व विस्मौसधम में। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक
नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं ध्रुव स्वामिनी को। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। इन्होंने खुद ही लिखा है, मैंने इस पंचम वेद की रचना। आगे जो भी शब्द थे। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं मोहन राकेश। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की नाट्यकृति है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुदगल। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा की है। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक की है। हानूस नाटक के रचनाकार भीष्म सायनी है। कबीरा खड़ा बाजार में के भी नाटककार भीष्म सायनी जी हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन के भी मोहन राकेश है। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।